ऐसे टूटे हुए टुकड़ों में क्यों जिए? नई शुरुआत करते हैं ना। आई प्रॉमिस मैं सब नया कर दूंगा। आई एम रेडी। आई डोंट थिंक आप तैयार हैं। तू घर वापस आ रहा है कि नहीं? आप बताइए। आ जाऊं घर वापस? फैसला तो आप करेंगे ना मैम। आप डिसाइड करेंगे कि हम कैसे जिएं, ऐसे टूटे हुए टुकड़ों की तरह या एक नई शुरुआत करें। मेरे बेबी और अभीर की खुशियां मेरी झोली में डाल दीजिए। अक्षु, तू चाहती है ना कि तेरे दोनों बच्चे खुश रहे, तो सबसे पहले तुझे खुश रहना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि तूने कोशिश की है, लेकिन बेटा अब तुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा। अगर तू खुश रहेगी ना तो तेरे दोनों बच्चे भी हेल्दी रहेंगे, और स्पेशली ये जो आने वाला ना, ये वाला। बड़ी मम्मी जी की बात मान लो भाभी। देखो आज मेरा मूड कितना अच्छा है। आपको ना खुश रहना मुझसे सीखना चाहिए जी। आज तो मैं इतनी हैप्पी हूँ कि सरकारी फॉर्म भरने में भी मजा आया। मुस्कान क्या बोल रही है? भाभी की शादी का फॉर्म आ गया बड़ी मम्मी जी। क्या? अक्षु, भगवान का नाम लेकर जल्दी से फॉर्म फिल करता। अरे पर इतनी क्या जल्दी है? शादी को टाइम है, बाद में भर दूंगी। अक्षु, आज तेरी ना बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरा ऑर्डर है, जल्दी से फॉर्म भर दे। ये लो पेन। ऐसे टूटे हुए टुकड़ों में क्यों जिए? नई शुरुआत करते हैं ना। आई प्रॉमिस मैं सब नया कर दूंगा। आई एम रेडी। अक्षु, अभिमन्यु का फोटो? वही तो मैं कह रही थी, बाद में भर दूंगी। अब मेरे पास कहाँ अभिमन्यु की फोटो है? पर मेरे पास तो है। मैंने अभिमन्यु भाई जी से सुबह ही मांग ली थी। ये ले, लगा। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है? मुस्कान देखना, दोनों की जोड़ी पासपोर्ट फोटो में भी कितनी अच्छी लग रही है। एक सेकंड। हाँ भाभी, माँ। अक्षु, अक्षु क्या हुआ मंजरी जी को? अक्षु, अक्षु, भाभी। मारो। शिवाली, मंजरी जी ने अभिमन्यु के लिए अपनी नस काट ली। अभिमन्यु को पता है? नहीं, हमें से किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। ये सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन हो गया। पर किसी को तो अभिमन्यु को बताना पड़ेगा ना।
बस अभिमन्यु बस, अब तू ना खुद का टाइम वेस्ट कर रहा है क्योंकि सारे अच्छे घर तो तू देख चुका है। अब बस एक बार अक्षरा को दिखा दूं, उसके बाद कम इन। अरे अभी तुम्हारा ही नाम लिया था और तुम आगे 1 मिनट आओ, चलो चलो बैठो। देखो ये देखो, मैंने घर शॉर्टलिस्ट किए। तुम बिल्कुल सही थी, मैं माँ के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैंने घर ना उदयपुर में देखा है। अभिमन्यु मैं पहले देख तो लो, इसमें से 2-3 घर ना बहुत बड़े हैं। आई नो तुम कहोगी कि इतने बड़े घर की क्या जरूरत है, रहने वाले सिर्फ 4 लोग हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि माँ जैसे ही बेबी को देखेंगे बिल्कुल पिघल जाएंगी। तुम तो उनके गुस्से को जानते हो, बिल्कुल आग की तरह आता है, पानी की तरह चला जाता है। अभिमन्यु मैं यहाँ पर हाँ मैं जानता हूँ कि 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। घर के पास ही घर देखा है, माँ के साथ नहीं रह सकता तो घर के पास तो रह सकता। अभिमन्यु माँ ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ना ऐसा हो ही नहीं सकता, माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। अभिमन्यु अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है, लेकिन वो अभी बेहोश है। हम घर चलते हैं, चलो हम घर चलते हैं। नहीं तुम नहीं, मैं जी प्लीज माँ को सेफ रखिएगा। अभिमन्यु और माँ के बीच में जो भी दरार है उसे भर दीजिएगा प्लीज। अगर मेरे कारण एक माँ अपने बच्चे से दूर रहेगी तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ कैसे खुश रह सकती हूँ। प्लीज माँ को ठीक कर दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। अक्षु ने अभिमन्यु को अब तक बता दिया होगा, पता नहीं वो किस हालत में होगा। और मंजरी जी यहाँ पे ऐसे अभिमन्यु अरे ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड लॉस कितना हुआ है, मेडिकेशन क्या थी? हाँ रोही मैं पूछ रहा हूँ कि बीपी ब्लड लॉस सब नॉर्मल है, मैंने सिर्फ इंजेक्शन ही दिया है। अभिमन्यु को मंजरी जी के साथ रहने देते, हम लोगों को निकलना चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है।